हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो हमारा था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन का आईपीएससी नेम मतलब नामकरण तक देख चुका था। बेसिक चीज़ों को समझ लिया था, देख चुके थे कि उसमें क्या हो रहा था क्या नहीं। देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, या फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसको बार बार प्रैक्टिस करो, शुरू करो, देखो कि हो क्यों नहीं रहा है ऐसा। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम फोकस करो ऑर्गेनिक में जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं, मतलब नेमिंग रिएक्शंस हो गए, कुछ कुछ ऐसे जो होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, जैसे आप ऑक्सीकरण ले लो, अपचयन ले लो, निर्जलीकरण, मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्मों, सॉरी, बनाने की विधि कि वो किस किस तरीके से किन किन चीज़ों से हम लोग बना पाएंगे। अब आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि ये चैप्टर इंटरमीडिएट क्यों है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में ये सीखा था कि ये चैप्टर जो होता है इसका वेटेज कहाँ से है। हमने ये भी देखा था कि जब किसी और चैप्टर से ये कोरिलेट करता है तब इसका वेटेज बढ़ जाता है। अब वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और वो वहाँ पे जो देखने की यहाँ पे जो मिलेंगी उससे आपको ये भी अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपको पिछले का जो चैप्टर है वो आता है या फिर नहीं। जैसे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हेडिंग बनाना रासायनिक या फिर एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियां, एल्डिहाइड एवं कीटोन कीटोन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। अब देखो हम लोग साथ साथ चलेंगे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन आपको साथ साथ बनाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन कौन विधियां है बेटा जिससे हम लोग ये एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करेंगे। तो कई सारे हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ चीजों को आपको रिवीजन भी देखने को मिलेगा। तो पहला यहाँ पर होता है पहला यहाँ पर होता है बेटा एल्कोहल से। पहला है एल्कोहल से। अब देखो, अब जिसको ये अल्कोहल से नहीं आ रहा है ना, तो फिर वो मार खाने वाला ही काम कर रहा है। अब ये ऑनलाइन है तो इसमें मार तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन होते तो फिर यहाँ पे पिटाई आपकी हो जाती, क्योंकि अल्कोहल से हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा है। हमने बोला था कि पहला और दूसरा जो चैप्टर है, मतलब ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन, हेलो एरिन और एल्कोहल और फिनॉल, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर कोरिलेट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ दो, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का वो कुछ बायो के पार्ट्स हैं, बाकी इसमें बाकी जो चीजें होती है ना सब आपस में कोरिलेट करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा हो गया, दूसरा किससे होगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से। ठीक, और हाइड्रोकार्बन में भी बेटा दो होगा। कौन कौन होगा, एक होगा एल्कीन, मतलब एल्कीन का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्डेड, ठीक है, और एक होगा एल्काइन। एक कौन होगा, एल्काइन। एल्काइन जैसे ही आ गया मतलब मन में यही आना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अरे भाई याद है ना, जिसके लास्ट में ई एन आता है डबल बॉन्डिंग, जिसके लास्ट में वाई एन ई आता है उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग। तो ये दो विधियां हो गई दो। अब तीसरी इससे होता है, तीसरा यहाँ पे होता है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा होता है जो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम एवं बी ए, ये क्या होता है, इसका नाम बताना, बी ए का क्या होता है, और सॉरी कैल्शियम और बेरिलियम के लवण द्वारा, मतलब यहाँ पर ये सॉल्ट होंगे, लवण द्वारा। अब इससे हमें प्राप्त करने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जो आता है, ये चौथा यहाँ पर आता है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से, केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, और पांचवा यहाँ पे जो होता है वो होता है रोजेनमुंड। देखो ये सब अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया या अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन
से। और यहाँ पे जो छठा आता है बेटा वो होता है इटाई अभिक्रिया या फिर चलो गाटर, है ना, गाटर मान कोच अभिक्रिया। अब देखो ये पिछले ही क्लास में सबने पढ़ा होगा, गाटर मान कोच अभिक्रिया से। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इटाई, ठीक, इटाई अभिक्रिया। सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पे। आठवां जो आता है बेटा स्टेफिन, स्टेफेन, है ना, अभिक्रिया द्वारा। अब ये सब आपके लिए जरूरी है। यहाँ से जो हम बोल रहे हैं ये जो चार है बेटा, ये चार जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप इसको कह लो कि किसी भी हाल में जानना है। अगर इनमें से कोई एक छूट जाता है तो चलेगा, लेकिन इन चारों को एकदम आपके तोते की तरह जुबान पे रटा होना चाहिए कि अगर कोई नाम भी ले ले गलती से तो आप उसको बोल सको कि हाँ हमें ये आता है। अब अगर मैं बात करूँ, अब हम लोग एक एक करके सारे रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले वाले की, अल्कोहल से, तो ठीक है, तुम लोग कॉपी में अच्छे से नोट करके लिखना। पहला यहाँ पे अल्कोहल से, अल्कोहल से। अब अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि क्या अल्कोहल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो यस बिल्कुल हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहां पर भी हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाएंगे और कैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा। ये सारी चीजें आपको याद होगा। अब इसमें क्या होता था, पहले हम लोग क्या करते थे बेटा, अल्कोहल का जब हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जब हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आप बोलते हो H2SO4 होगा और K2Cr2O7, ठीक, इनके प्रेजेंस में होगा। मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग अपचायक है ना, क्या है, स्ट्रॉन्ग अपचायक हैं जो क्या करवाते हैं, सॉरी ऑक्सीकारक हैं जो ऑक्सीकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। और ये कौन है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग ये जानते थे कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो, ठीक, हम प्राइमरी अल्कोहल लिख रहे हैं ऐसे, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो तो हमें क्या मिलता था, एल्डिहाइड मिलता था, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हमें क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो तो देखो ये सारी चीजें पिछले क्लासेस में बताई गई हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर क्लासेस देखिए। ये यहाँ पर तुम अपना ऑक्सीकारक लिख लेना, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से कीटोन मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ से हम लोगों को कीटोन मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो उससे हमें क्या मिलता था, एल्कीन वगैरह मिलता था, ठीक। अब हमें यही चीज जानना है कि हमें ये बनाना है, तो आ जाओ। अब अगर मैं यहाँ पे पहले वाले का रिएक्शंस कराऊं प्राइमरी अल्कोहल की, स्टेटमेंट तुम खुद से लिख लेना, नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन अभी समझ लो कि ये बन कैसे रहा। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ले लूँ, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो गया, इसका हम रिएक्शंस कराएं किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है, H2SO4 K2Cr2O7, इसके प्रेजेंस में जब हम लोग करवाएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से रहता है ऐसे। अब ये होता क्या है, यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ निकल जाएगा, वाटर बना लेगा, ठीक है, इसके साथ निकल जाएगा, वाटर बना लेगा, ये ऑक्सीजन आके यहाँ से जुड़ जाएगा। तो बचता क्या है, यहाँ पे बचता है CH2O, ठीक, ये बचता है और वाटर यहाँ से निकल जाता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो इसी को क्या हम और अच्छे से नहीं लिख सकते, इसी को हम लोग लिख सकते हैं HCHO, ठीक। तो ये क्या है, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अगर मैं यहीं पर कुछ और ले लूं, जैसे यहाँ पे CH3CH2OH, अब अगर ये ले ले तो ये क्या करता है, अपने बगल वाले ही कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है। मतलब यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बेटा क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे होता है और तुम्हारा ये जो ऑक्सीकारक है ये लग जाएगा। तो यहाँ पे बनता क्या है, ये सब चीजें देखो पीछे हम लोग सीख सके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3
CHO, ये बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है ना, तो मतलब ये कि हमें सॉरी यहाँ पे एल्डिहाइड हम बना लिए एल्कोहल से। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कीटोन, ठीक है, ये मैं बोलूँ सेकेंडरी एल्कोहल के लिए, अगर हम लोग दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल ले तब क्या होगा, CH3 CHO CH3, ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है। तुम लोगों को हम सिखाए थे कि OH ग्रुप जहां से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है और 3 में से माइनस कर दो, तो जो बचेगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, वही एल्कोहल हो जाएगा। अगर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो सेकेंडरी एल्कोहल हो गया ना। अब यहाँ के क्या करेगा, ये यहीं का हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, यहीं का हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, और बेटा फिर से वही OH आएगा, और बाकी जो तुम्हारे ऑक्सीकारक है ये यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचेगा CH3, यहाँ का C और ये O और CH3, तो यहाँ पे हो जाता है CH3CO, फिर हो जाता है CH3 और देन वाटर यहाँ से निकल जाता है। क्या ये कीटोन हो गया कि नहीं, बोलो। यहाँ पर ये एसीटोन हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एसीटोन। हम लोग कई सारे चीजें जानते हैं, ये इतना समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो, अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन द्वारा। तो इसमें दो विधियां थी बेटा, कौन कौन विधि थी, पहला था आपके पास एल्कीन, एल्कीन द्वारा। चलो अब एल्कीन द्वारा हमें बनाना है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे आप एल्कीन ले लीजिए, ठीक है, फिर उसका ओजोन के साथ रिएक्शंस करा दीजिए, ओजोन से रिएक्शंस कराने के साथ साथ आप जल अपघटन भी करवा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस भी करवा दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड देखने को आपको मिल सकता है। आ जाओ करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो होगा क्या, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, एल्कीनो का OH3 मतलब ओजोन से क्रिया कराकर जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलते हैं, दो अणु कार्बनिक क्या मिलते हैं, कार्बोनिक के क्या मिलते हैं, अणु मिलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं जैसे एल्कीनो एल्कीनो की या एल्कीनो की ओजोन से क्रिया कराकर जल के साथ चलो जल अपघटन, तो यहाँ पे जल अपघटन कराने पर दो अणु दो अणु किसके प्राप्त होते हैं, कार्बोनिक, ठीक है, या फिर किसके हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर कार्बोनिक ही कह रहे थे ना, कार्बोनिक अणु प्राप्त होते हैं। आ जाओ इसको समझते हैं। अब यहाँ पर एल्कीनो मतलब डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, ओजोन के साथ करवाते हैं, ठीक है, ओजोन के साथ मतलब O3, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग करवाएंगे तब यहाँ पर बनता क्या है। अब देखो ये जैसे रिएक्शंस करता है ना, वैसे बचपन में हम लोग जैसे घर बनाते थे, याद है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे घर बनाना है कुछ इस तरीके का, ऐसे ही हम लोग समझते हैं ना, इसी तरीके का हमें बनाना है। तो देखो होता क्या है यहाँ पर यहाँ पर CH2 होगा, ठीक, ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये CH2, और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ता है, एक ऑक्सीजन यहाँ, बन गया घर जैसा, ये हो गया। अब यहीं से क्या होता है, वाटर के साथ भी रिएक्शंस कराया जाता है, जल अपघटन, ठीक, और ये जल अपघटन जिंक डस्ट, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ होता है। आप यहाँ पे लिख लेना जल अपघटन। जब हम लोग ये करवाते हैं जल अपघटन, जब ये करवाते हैं तो ये होता क्या है, वाटर है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर तो टूटेगा। तो अब देखो ये होता क्या है, अब यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनता है, मतलब यहाँ पर
कुछ ये टूट जाएगा, यहाँ से ऐसे टूट जाएगा और यहीं पे तुम्हारा Zn आके जुड़ जाता है, यहीं पे तुम्हारा Zn आके जुड़ जाता है। बचा क्या यहाँ पे जो टूटा है देखो CH2O ये बचा, फिर ये भी बचा CH2O और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ये हो गया, क्या हो गया जिंक ऑक्साइड। अगर इसी को आप लिखना चाहेंगे तो क्या नहीं लिख सकते हैं CHO, यही तो है और यहीं पर भी ये भी है CHO। इसी को हम लोग क्या कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड है ना, और वो भी फॉर्मलडिहाइड है, वो भी क्या है बेटा फॉर्मलडिहाइड है, ये एल्डिहाइड ही है। ठीक, अब अगर मैं इसका और रिएक्शंस कराऊं, चलो अब मैं तुमसे ये पूछती हूँ CH3CH, ठीक, डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसका रिएक्शन ओजोन के साथ कराऊं तब क्या प्राप्त होगा। फिर से देखो ध्यान से, चीजें वही करनी है जो यहाँ पर आपने किया था, तो करना क्या है फिर से वही काम है। ठीक, आप एक घर जैसा बनाइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको, सॉरी जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे, यहाँ पे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, ये ऐसा होगा CH2, ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा, एक यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा, बन गया कि नहीं, इस प्रकार से होगा। अब देखो फिर से क्या रिएक्शंस कराना है, सेम सेम यही चीज रिएक्शंस को कराना है, तो फिर ये यहाँ से टूटेगा बेटा, फिर ये यहाँ से टूटेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से। एग्जाम में आप ऐसा मत काटिएगा, बस हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे दोनों अलग हो जाएंगे। एग्जाम में आप मत करिएगा, एग्जाम में आपको आएगा तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, लेकिन ऐसे ये काटा पीटी मत करना। अब देखो होगा क्या, बचा क्या यहाँ पे CH3 CHO बचेगा, है ना, ये CH3 CHO, और इधर क्या बचेगा बेटा CH2O, ठीक, और यहाँ से फिर से जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। अब आपको पता है ना कि यहाँ पे कौन बना, ये एसिटल्डिहाइड बना और ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो कैसे पूछेगा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होता है, एल्कीन के लिखिएगा बेटा, क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछता है एल्कीन के ओजोनीकरण से 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 क्या प्राप्त होता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक, और अगर इसको और अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा या फिर ओजोनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा कुछ पूछ देगा। अब यहाँ पे लिखिएगा बेटा कैसे प्राप्त करें, अब लिखिएगा कैसे प्राप्त करेंगे करेंगे एथीन एथीन से फॉर्मलडिहाइड, जैसे इसकी बात कर रहा है फॉर्मलडिहाइड। ठीक, अब इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल उधर से हो गया ना, जैसे एल्कोहल वाला था वहां से भी और इधर से भी, तो ऐसे ही क्वेश्चन वेटेज बढ़ाते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हाइड्रोकार्बन कौन था हमारा, एल्काइन था। ठीक, एल्काइन द्वारा, मतलब इसमें क्या आएगा बेटा ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ हमें रिएक्शंस करवाना है। अब यहाँ पर कौन कौन होता है, यहाँ पे होता है बेटा मर्क्यूरी आयंस, क्या होता है मर्क्यूरी आयन होता है, H2SO4 होता है, वाटर के साथ ये रिएक्शंस कराया जाता है, मतलब जल अपघटन इसमें भी कराया जाता है, और इसमें टेम्परेचर भी लिया जाता है, टेम्परेचर होता है 80 डिग्री। ठीक, 80 डिग्री टेम्परेचर लीजिए, यहाँ पर Hg के साथ करवाइए, Hg का आयन होना चाहिए, मतलब मर्क्यूरी आयन होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए, और वाटर के साथ जल अपघटन भी करेगा, मतलब यहाँ पे वाटर टूटेगा फिर उसके बाद बनेगा। अब हम लोग ये रिएक्शंस को देखते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट को लिखते हैं। अब ये जब रिएक्शंस करेगा तो ये बनाएगा क्या, देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये बॉन्डिंग ना टूटी जाएगी, ये वाली बॉन्डिंग टूटी जाएगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास कौन है, यहाँ पे Hg+2 होगा, और यहाँ पर कौन होगा H2SO4 होगा, फिर कौन होगा ये वाटर होगा। ठीक है, फिर कौन होगा बेटा ये वाटर होगा। अब ये वाटर ना यहाँ पे क्या होता है ब्रेक होगा। ठीक, हम जानते हैं कि जब भी वाटर लेते हैं तो ये वाटर ब्रेक होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा H+ और OH- में ये ब्रेक होगा।
अब देखो यहाँ पर होता क्या है, होगा क्या, यहाँ से बॉन्डिंग टूटी जाती है, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगी, खत्म होगी। तो ये जो H है ना, ये एक H यहाँ पर आएगा और यहाँ पर OH आके जुड़ जाता है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे CH3 डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, सॉरी CH2 होगा यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्डिंग, CH क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर OH यहाँ पर आके ऐसे जुड़ जाता है। अब यहाँ से रिएक्शंस फिर से प्रोसीड होती है, इसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, चलावता कहते हैं, क्या कहते हैं, चलावता कहते हैं, ठीक, चलावता कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके पास आता है, इसी को हम लोग इसीलिए कहते हैं चलावता। तो ये बनाएगा जो प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा CH3, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, CHO हो जाएगा। तो क्या ये एल्डिहाइड आपको मिल गया, ठीक, यहाँ पर एल्डिहाइड मिल गया। इसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। क्या होता है इसका नाम, एसिटल्डिहाइड होता है, आप नाम लिख सकते हैं, एसिटल्डिहाइड होता है। अब अगर मैं बात करूं बेटा इसकी स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट तो आप खुद से भी लिख सकते हो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, पहले रिएक्शंस को समझने की कोशिश करिए। जब आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो। चलो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। चलो देखो यहाँ पर ये इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर Hg आयनों की उपस्थिति में तनु H2SO4 आयनों को प्रभावित करने पर, जल अपहरण कराने पर हमको कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। कार्बोनिल का मतलब यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों का जो तीसरा होता है, हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया। अब तीसरा इसमें क्या होगा बेटा, तीसरा जो था हमारा कार्बोक्सिलिक, तीसरा हम लोगों के पास था कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल के कैल्शियम और बेरियम लवण द्वारा, ठीक। इसके साथ हमें रिएक्शंस कराना है। स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले ध्यान से सुनो इसमें होता क्या है। यहाँ पे बोला जाता है आपको, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है वो कैल्शियम लवण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैल्शियम, जैसे हम लोग सोडियम लवण बनाते थे उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैल्शियम लवण होना चाहिए। आ जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पर लूं, देखो ये कौन है हमारे पास, इसका नाम बताओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका अगर नाम आपसे पूछा जाएगा तो बेटा इसका नाम आप बोलते हो कि ये फॉर्मिक एसिड है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक। इसी को हम लोग मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, IPSC नेम है इसका, ठीक। अभी हम लोग सीखेंगे, अभी हम लोग कार्बोक्सिल पढ़ नहीं रहे। अब जब बेटा इसका रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं ना, जब हम लोग देखो यहाँ पे, जब हम लोग इसका रिएक्शंस करवाएंगे, जैसे ये है, सॉरी ये OOH, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कैल्शियम से करवा देते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये बन जाएगा ऐसे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये A है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण। तो जब हम इसका रिएक्शंस कराते हैं यहाँ पे ऐसे, इसका 2 मोल लेते हैं, ठीक, इस प्रकार से जब हम लोग बेटा इसका रिएक्शंस यहाँ पे करवाएंगे तब इनका क्या बनता है। तो देखो अब हम लोग क्या इसको और अच्छे से नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, HCOO, और इसको दोनों को आपस में जोड़ दीजिए कैल्शियम से, ठीक, कैल्शियम से जोड़ दिया। और ये किसके साथ रिएक्शंस करता है बेटा, इसका शुष्क आसवन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन। इसका जब हम लोग रिएक्शंस कराएंगे तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है कि ये पूरा का पूरा ना, यहाँ का मतलब आप बोल सकते हो ये पूरा और ये ऑक्सीजन इन सब के साथ निकल जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये पूरा कुछ इस प्रकार से, सॉरी ये यहाँ से ऑक्सीजन भी लेगा, इस ऑक्सीजन को लेके ये पूरा का पूरा बना लेगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा यही है ना, तो ये यहाँ पर बचता है H
फिर उसके बाद CHO ये बचता है और ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इस प्रकार से अब आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक कैल्शियम का सॉल्ट है, ठीक, कार्बोक्सिलिक कैल्शियम सॉल्ट है। अगर मैं यहीं पे दूसरा कुछ ले लूँ तो जैसे यहाँ पर हम ले लें CH3, ठीक है, CH3 ले लिया और क्या ले लिया बेटा यहाँ पे COO और इसके 2 मोल यहाँ पे कैल्शियम, ऐसा इसी को हम लोग क्या और अच्छे से नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ कमेंट में, इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए तो आप यहाँ पे बोलोगे कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 COO, फिर यहाँ पे CH3 COO और ये जुड़ गया एक कैल्शियम के साथ, है ना, ये जुड़ जाएगा एक कैल्शियम के साथ। फिर से इसका वही रिएक्शंस कराना है और जब हम लोग इसका कराएंगे रिएक्शंस तो आपको पता है कि क्या क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस कराएं तो ये क्या करेगा, इसको और इसको लेकर ये चला जाएगा, बोलो, इसको इन सबको ये लेकर चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा क्या? CH3CO और यहाँ पे बचा CH3, तो ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CO CH3 और यहाँ पे बचेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या होगा? ये कीटोन है कि एल्डिहाइड? ये तो हमारा एल्डिहाइड हो गया, ये तो एल्डिहाइड हो गया और ये तो कीटोन हो गया। ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। इसका नाम जरूर कमेंट में बताना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।